ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन ऑटोनॉमस इंटीग्रेटेड कॉलेज की छात्रा जिसने सेक्सुअल हरेसमेंट से परेशान होकर के खुद पर केरोसिन डालकर के खुद को आग लगा दी थी। इसके बाद ये छात्रा 95% तक जल चुकी थी और उसके बाद बालासोर जिला अस्पताल में इलाज के बाद उड़ीसा के एम्स में भुवनेश्वर उसको रेफर किया गया था और वहां पर 3 दिन तक मौत और जिंदगी की जंग लड़ते हुए आखिरकार में छात्रा ने दम तोड़ लिया है। ये फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की सेकेंड ईयर की छात्रा थी और वहीं इसने आरोप लगाए थे कि कॉलेज के अंदर एचओडी समीर कुमार साहू द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो इसका किया गया है। इसके बाद ये लड़की जो है 30 जून को प्रिंसिपल के पास एक ग्रुप के साथ शिकायत लेकर के गई थी, लेकिन उस पर एक कमेटी बनाने की बात के बाद कुछ भी नहीं हुआ। बात है 12 जुलाई 2025 की, जिस दिन अपने प्रिंसिपल दिलीप घोष के पास ये छात्रा जाती है और वहां पर उनसे बोलती है कि उनका इंग्लिश डिपार्टमेंट का जो एचओडी है दिलीप कुमार साहू वो इसका सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ने छात्रा को शिकायत वापस लेने के लिए कहा तो छात्रा ने प्रिंसिपल से कहा कि अब बहुत हो चुका, अब और इंतजार है वो नहीं किया जाएगा। प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आते ही छात्रा ने खुद पर केरोसिन डाल दिया था और खुद को आग लगा थी। इस दौरान कैंपस में मौजूद छात्रों ने उसको बचाने की कोशिश की। कुछ जो स्टूडेंट थे वहां पर उन्होंने अपनी शर्ट उतार करके उस पर डालने की कोशिश की ताकि आग है वो बुझ जाए और इसमें एक छात्र है वो झुलस भी गया था छात्रा को बचाने में। इसके बाद बालासोर जिला अस्पताल से भुवनेश्वर एम्स के लिए उसको रेफर कर दिया। बर्न यूनिट में उसका इलाज चल रहा था। 95% से ज़्यादा ये छात्रा है वो झुलस चुकी थी। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू खुद छात्रा से मिलने के लिए एम्स के बर्न यूनिट में गई थी, जहां पर छात्रा की परिजनों से द्रौपदी मुर्मू ने अच्छे से अच्छा इलाज करवाने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन आज जैसे ही पता चला कि छात्रा ने आत्मदाह तो किया था, लेकिन जंग लड़ते लड़ते अभी उसकी मौत है वो एम्स के अंदर हो चुकी है। और इस पूरे मामले को लेकर के जो एचओडी है समीर कुमार साहू, फिलहाल वो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और वहीं जो प्रिंसिपल है दिलीप घोष उसको सरकार ने सस्पेंड किया था, लेकिन छात्रों ने और राज्य में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हुए। उसके बाद प्रिंसिपल दिलीप घोष को भी अरेस्ट कर लिया है। दिलीप घोष के अनुसार ये छात्रा 30 जून को ग्रुप के साथ गई थी। एक इंटरनल कमेटी का गठन किया गया था इस मामले की जांच करने के लिए। प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष ने यह कहा है कि एक छात्रा उनके पास गई थी जिसने ये कहा था कि एचओडी जो है समीर कुमार साहू उसने शारीरिक संबंध बनाने के लिए उससे बोला। वो एक पार्क के पास में जब खड़ी थी तो ये बात जो एचओडी ने उसको बताई थी। इसके बाद छात्रों ने जो है प्रोटेस्ट भी किया था, पुलिस को भी बुलाया था कॉलेज के अंदर। बाद में जो है एक कमेटी बनाई गई जिसमें सीनियर महिला टीचर भी थी और कहा गया कि ये कमेटी है वो जांच करेगी। इस दौरान कुछ छात्रों ने तत्काल कार्रवाई की बात भी कही थी, लेकिन 12 जुलाई को जब ये छात्रा फिर से प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि अब और इंतजार नहीं हो सकता और बाहर आते ही खुद को आग लगा लेती है। बचाने की कोशिश की गई लेकिन 95% तक झुलस चुकी थी और एम्स के अंदर बर्न यूनिट में इलाज चल रहा था। एम्स के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने गई तो इस दौरान वो है पीड़ित छात्रा से मिलने भी गई थी और पेरेंट्स को आश्वासन भी दिया था, लेकिन छात्रा ने 3 दिन बाद अपनी जिंदगी की जंग को हार लिया और उसकी मौत है वो हो चुकी है। इसके बाद लगातार नेताओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपस में बयानबाजी वो शुरू हो चुकी है। इस हादसे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर ये पोस्ट की कि किस तरह से बीजेपी की सरकार में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। इसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी ओछी हरकतों पर फिर से आ गई। इस बात को एक छात्रा की मौत के बाद भी वो इस पर राजनीति की रोटियां सेक रही है। हालांकि इस पर ओडिशा के पूर्व सीएम नीतीश पटनायक ने भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से छात्रा की समय रहते हुए उसकी सुनवाई नहीं की गई और उसको ऐसा कदम है वो उठाना पड़ा।